शाबाश अरशद नदीम, नेज़ा फेंकने के मुकाबले में और गोल्ड मेडल जीतने पर और एक आलमी नया रिकॉर्ड कायम करने पर हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान के कौमी हीरो जनाब अरशद नदीम को दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाएँ, तरक्कियाँ नसीब फरमाएँ और इसी तरह की खुशियाँ अल्लाह ताला बार बार उन्हें अपनी ज़िंदगी में दिखाएँ। हकीकत है दोस्तों, जब इंसान मेहनत करता है और अपने कॉज के साथ, अपने मिशन के साथ मुखलिस होता है, जुनून होता है, तो ऐसे आदमी की मेहनत को खुदा कभी ज़ाया नहीं फरमाता। तो अरशद नदीम ने मेहनत की है। आप जानते हैं कि उनके पास वसाइल की किल्लत थी, लेकिन उन्हें मेहनत की, लगे रहें। आज आप देखिए कि हर पाकिस्तानी की ज़बान पर अरशद नदीम, अरशद नदीम, अरशद नदीम है। ये क्यों हुआ कि उन्होंने मेहनत की, दिन रात एक करके लगे रहें, पीछे नहीं हटे, वसाइल नहीं थे, इसकी परवाह नहीं की, लेकिन मुस्तकिल लगे रहें। तो आज आप देखिए पूरी दुनिया में उनका एक नाम है, उनकी एक इज्जत है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसी तरह की कामयाबियां उन्हें मजीद मिलती रहें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती मोहम्मद इदरीस पर रोज़ाना की बुनियाद पर शरई मसाइल अपलोड होते हैं, तो आप उसको खुद भी सुनिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसके आखिर में एक शरई मसला आपसे शेयर करके फिर इजाज़त चाहूँगा। बहुत से लोग हमसे मैसेज करके और फ़ोन करके पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, हमसे बहुत सी नमाज़ें क़ज़ा हो गई है, हम उसको दोबारा पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ें? सुन्नतों की क़ज़ा करें, नवाफिल की क़ज़ा करें, कुछ समझ नहीं आता, करे क्या? आप आसानी से बयान कर दे। बहुत से लोगों ने इससे मिलते जुलते सवालात किए हैं। तो उसके लिए अर्ज़ ये है कि आप सिर्फ फ़राइज़ की और वितर की क़ज़ा करेंगे, सुन्नतों की क़ज़ा नहीं है, और इसी तरह नवाफिल की आपने क़ज़ा नहीं करनी है। फजर की नमाज आप पढ़ेंगे 2 रकात फ़र्ज़, ज़ोहर की आप पढ़ेंगे 4 रकात फ़र्ज़, और असर की 4 रकात फ़र्ज़, मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़, और इशा की 4 रकात फ़र्ज़ और 3 रकात वितर, इसकी आपने क़ज़ा करनी है। इसके अलावा सुन्नतों की, नवाफिल की क़ज़ा नहीं है। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि अगर आप फजर की नमाज आपसे छूट गई और उसी दिन ज़वाल से पहले पहले आप उसको पढ़ना चाहते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में पहले आप सुन्नत की क़ज़ा करेंगे, फिर आप फ़र्ज़ की क़ज़ा करेंगे। यानी सुन्नत भी इस सूरत में आप पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप उस दिन ज़वाल के बाद उसकी क़ज़ा करते हैं तो फिर सुन्नतों की भी क़ज़ा नहीं है। अल्लाह ताला हमें दीन की ये बातें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।